नमस्कार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते हुए तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोरोना नेगेटिव हुए, आइसोलेशन से बाहर आए मुख्यमंत्री। मुजफ्फरपुर में इनकम टैक्स के रेट, गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी। मोतिहारी में ठेकेदार के कर्मी के द्वारा जबरन फलदारी की रकम पीडीएस दुकानदारों से वसूलने का वीडियो हो रहा वायरल। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी है, जहां सीएम नीतीश कुमार कोरोना निगेटिव हो गए हैं। अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। 26 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्हें 4 दिनों से बुखार था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना टेस्ट कराई थी। जब पॉजिटिव आई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तबीयत खराब होने की वजह से ही दिल्ली नहीं जा पाए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से नीतीश कुमार दूर रहे थे और इसे लेकर तरह तरह की चर्चा भी हो रही थी। सियासी गलियारे में हो रही चर्चा के बीच जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कह डाला था कि जरूरी नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा पर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी को सहयोग करने के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने नोटिस भेजा था। इस नोटिस में सुनील कुमार को विजिलेंस इकाई कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। एसयूवी के पूछताछ के बाद सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि जिस भ्रष्टाचारी की संलिप्तता में नोटिस भेजा गया वो उसे जानते भी नहीं है। सुनील सिन्हा ने कहा कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा 5 दिन पहले इंजीनियर अनिल कुमार यादव के घर पर छापेमारी हुई थी। इस दौरान जनप्रतिनिधि होने के नाते इलाके के एसपी जेपी मिश्रा को फ़ोन किया था। मैंने उनसे फ़ोन पर कहा था कि क्या मामला है देख लीजिएगा, जिसे लेकर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने नोटिस जारी किया था, इसलिए जाना आवश्यक था। अधिकारी ने काफ़ी अच्छे तरीके से पूछताछ किया। मैं आगे भी जांच में सहायता करूंगा। बिजनेस की टीम ने सर आपको विजिलेंस स्पेशल विजिलेंस टीम ने देखिए, स्पेशल विजिलेंस की तरफ से हमको नोटिस आया था, सम्मन आया था कि 2 तारीख को आपको गवाही के तौर पे केस के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए बुलाया गया है। आज हम 11:30 बजे वहाँ पहुँचे थे। 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक पूछताछ चली है और जो भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पदाधिकारी थे काफ़ी अच्छे तरीके से पूछताछ केस के बारे में किए और मैंने उनको अनिल कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो थे उनके बारे में मैंने बताया भी कि मैं आज तक चेहरा भी नहीं देखा हूँ। डे 1 से मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनका चेहरा नहीं देखा हूँ, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, मैं बुडको का ठेकेदारी नहीं कभी किया हूँ ज़िंदगी में और ना ही मेरे पास रजिस्ट्रेशन है बुडको का। मेरा नेचर ऑफ जॉब अलग है और बुडको से कोई रिलेशन मेरा नहीं है। अब रही बात टेलीफोन करने का, जेपी मिश्रा जी एसपी है विजिलेंस के, तो मैं उनको पहले से जानता था, इसीलिए मेरे पार्टी कार्यालय में 2-4 आदमी आए थे, बोले कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो चूँकि हम उनको जानते थे इसलिए हम फ़ोन कर दिया था कि भाई ऐसा ऐसा बात है, आप देख लीजिए। ऐसा भी तो मैंने नहीं कहा कि काम को कर देना है, चाहे दबाव दिया चाहे ये दिया, ऐसा कोई बात तो नहीं है। बाकी सब चीज़ ठीक है और जो भी बातचीत आज हुई है संतोषप्रद हुई है। और इसके आयु थे विपिन कुमार जी थे डीएसपी, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बातचीत किया, पूछताछ किया और कुछ जानकारी भी केस से संबंधित जानना चाहे थे। मैंने उनको कहा है कि अगर हमको जानकारी मिलेगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा और सहयोग करूंगा। बस यही तो बात हुई है। बाकी ऐसा कोई मेरा शिकायत विजिलेंस इकाई के पदाधिकारी से नहीं है। जो भी आज हुई है काफ़ी संतोषप्रद अच्छे तरीके से पूछताछ हुई है और हमें किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी किन्हीं के बारे में नहीं करना है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। विभाग की टीम सुबह से गुटखा कारोबारी के विभिन्न ठिकानों पर छापे मार रही है। छापे की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़
मौके पर इकट्ठी हो गई, जिन्हें पुलिस की ओर से हटाया गया। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने गुटखा कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी नगर थाना और काजीपुर मोहम्मद थाना क्षेत्र में हुई। हालांकि आयकर विभाग की ओर से छापेमारी को लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। नागपंचमी के मौके पर पटना सिटी के चौक स्थित प्राचीन पीतल महादेव मंदिर में नाग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु नाग दर्शन के साथ साथ उनको दूध और लावा का भोग लगाकर उनकी पूजा करते नजर आए। तो वहीं श्रद्धालु नाग देवता से अकाल मृत्यु और अकाल दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना की है। इस मंदिर के शिवलिंग में लिपटे दर्जनों नाग बारी बारी से दूध ग्रहण करते नजर आए। यह नज़ारा को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बिहार के रोहतास में जल जमाव की समस्या से परेशान होकर के यहां के व्यवसायी ने नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने जल जमाव की समस्या जल्द से जल्द दूर करने की मांग करते हुए प्रशासन सहित नगर परिषद के अधिकारी को अल्टीमेटम दे डाला। दरअसल डेयरी ऑन सोन के मोहन बिघा में नारकीय स्थिति से खिलाफ थाना चौक पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोगों ने धरना दिया। देखिए, पिछले कई महीनों से हम लोग अलग अलग इस जिला के एजेंसियों के समक्ष मोहन बिघा में जो अभी नरकीय स्थिति है, जो रोड की स्थिति है, जो नाली की स्थिति है, उसको लेकर हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया है। हम लोग सबकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि मोहन बिघा के व्यवसायियों का समस्या का समाधान होगा, लेकिन अपनी समस्या का समाधान ना होते हुए देख विवश होकर आज हम सभी व्यवसायियों ने यह निर्णय लिया है कि आज हम लोग धरनापुर प्रदर्शन में बैठेंगे, धरना देंगे और अपनी बातों को अनुमंडल प्रशासन तक, जिला प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिलाधिकारी से लेकर के डेयरी अनुमंडल पदाधिकारी तक ये सारा चीज़ का ज्ञापन दिया जा चुका है। सबने आश्वासन दिया, इवन कि अपने सामने उन्होंने बैठा करके नगर परिषद के अधिकारियों को उन्होंने वो भी कहा, चेतावनी भी दिया कि आप इसका जल्दी से स्थिति कराइए। इसके बावजूद भी जैसे नहीं होता बिल्कुल एकदम अनसुना कर देना, कान से अनसुना कर देना, नज़रअंदाज कर देना, तो अब नतीजा ये आ गया है कि अभी हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति से ही यहाँ शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये एक इशारा है, अगर इसके बावजूद भी उसमें हाथ नहीं लगता है, कोई समस्या का निदान नहीं होता है, तो हम लोग उग्र होंगे। और आमतौर पर राशन उपभोक्ता की शिकायत रहती है कि डीलर कम अनाज देकर के रुपए निर्धारित रेट से अधिक वसूलता है। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी पहले डीलर को बचाने में जुट जाते हैं। बात नहीं बनी तो फिर डीलर पर कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए दोषी केवल डीलर ही है, बल्कि स्थानीय सिस्टम ही मकड़जाल जैसा है। स्थानीय आपूर्ति विभाग में करप्शन की जड़ी इतनी गहरी है कि उसे उखाड़ना आसान नहीं है। बगैर वजन के ही डीलर को अनाज की बोरी दी जाती है। ऐसा ही मामला मोतिहारी के पताही प्रखंड से सामने आया है। ठेकेदार के कर्मी के द्वारा जबरन पलदारी की रकम पीडीएस दुकानदारों से वसूला जा रहा है। क्या परेशानी हो रहा है आपको? वजन कम मिलता है। कितना कम मिलता है? लगभग 1 किलो से लेकर 3 किलो पर बैग मिलता है कम। पलदारी भी लिया जाता है? अनलोडिंग लिया जाता है। इसकी शिकायत आप नहीं किए हैं? कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। इसका जिम्मेवार के हैं? और ठेकेदार। क्या नाम आपका? नरेंद्र कुमार मुखिया। क्या हुए? सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता बलुआ जुल से। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी यही है, पताही पंचायत में राशन पे ज़्यादा रेट लिया जा रहा है। प्रत्येक यूनिट पर 1-1 केजी राशन लाभार्थी को कम दिया जाता है। शिकायत करने पर एमओ द्वारा, एसडीओ साहब द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश दुबे हुआ, शनिदेव मंदिर के पुजारी। क्या परेशानी हो रहा है? अभी तक राशन नहीं गिरा, लास्ट महीना हो गया। और वहाँ पे जो माल मिलता है, राशन मिलता है, वहाँ पे वजन होता है? नहीं। वहाँ से जो माल आता है यहाँ पे, वहाँ पर कोई करता नहीं होता है वजन। और ओवरलोडिंग भी लिया जाता है? जी। जो माल वहाँ से आता है यहाँ कितना कम रहता है? मैंने 40 किलो, 42 किलो, 48 किलो इस तरह बोरा होता है। मीठापुर पटना का रहने वाला चंद्रकांत पाठक निजी काम से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एसबीआई ब्रांच सिपाड़ा गए थे। ब्रांच के शाखा के नीचे अपनी स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल लगाई थी, जिसके बाद जब वो बैंक से वापस लौटे तो उनकी बाइक गायब थी। ऑफिस के कर्मचारी के मदद से सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखा गया कि एक लड़का फ़ोन पर बात करते हुए आया और उनके गाड़ी पर बैठ गया, जो मुंह में रुमाल बांधे था। कुछ देर तक वो गाड़ी का लॉक तोड़ा। 2 से 3 चाबी लगाने के बाद जब गाड़ी का लॉक तोड़ने में सफल हो गया तो गाड़ी लेकर वो फरार हो गया, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय थाने को दी। यही चाहिए कि जो आज के डेट में ये
गुंडागर्दी बढ़ गया है। स्मैकर लोग इतना तबाह कर रखा है कि हर एक गली मोहल्ले में स्मैक बेचता है, पीता है। आज स्मैकर सभी ज़्यादा अधिकतर ये सब काम कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, चोरी का वारदात कर रहा है। इस पर कानून को और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लगाम लगाना चाहिए। पुलिस को तो सबसे बड़ा चीज़ है सर, देखिए यहाँ पे ये बात है कि सीसीटीवी कैमरा हर एक जगह लगाना चाहिए। और सीसीटीवी कैमरे से ये भी है जो आपको पता चलेगा कि गाड़ी किस मोड़ पे गई, कहाँ गई, किस कंडीशन में है, सारा चीज़ आपको वो एक्टिविटी पता चलेगी। अब बैंक में गए तो बैंक का भी सीसीटीवी कैमरा पूरा क्लियर फुटेज नहीं आता है वहाँ से, जितना हमसे बना हमने वहाँ से कैच किया है। तो सीसीटीवी में आपको ऐसा कब अनुशंका हुआ कि आपकी गाड़ी चोरी हुई और आपने सीसीटीवी को मतलब की छानबीन किया? जैसे मेरा गाड़ी जब हम पार्क करके गए थे सिपारा शाखा के कैंपस में, बैंक में गए थे क्या? जी बैंक में गए थे, कौन सा बैंक बैंक में? एसबीआई बैंक में गए थे। उसके बाद? अपने काम करने के लिए गए थे, निजी कार्य करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे हम जब गाड़ी पार्क किए, उसके बाद अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गए थे, तो वहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद ऊपर गए, स्टेट बैंक में अपना काम किए। जब काम करके हम पुनः वापस अपने गाड़ी के पास आए, तो देखे कि मेरा गाड़ी वहाँ पे है ही नहीं। सीसीटीवी में तो हम लोग ने देखा है कि एक लड़का जो है काफी देर से रुमाल बांध के बैठा हुआ था। जी, जी, हाँ, वही बात है कि वही एक लड़का जो था, जो कुछ देर के बाद फ़ोन पे बात करते हुए आया और रुमाल बाँध करके मेरे गाड़ी पे बैठा, और उसका एक्टिविटी जो था, जो चाबी निकाल के 3-4 तरह का चाबी जो है, वो उन्होंने मेरे गाड़ी में लगाया और वो जो गाड़ी हो उठा के। सकता है मास्टर की होगा उसके पास। जी, आप ये तो चोर जानकारी। लुचक्के हैं तो हाँ, इस चोर तरीके लुचक्के हैं तो सर उसके पास तो कुछ भी हो सकता है। कॉमन चीज़ है उन लोग की। जी, कॉमन चीज़ है उनके उसके लिए। बाद जो है कि देखा गया कि सीसीटीवी में आपका जो उसने आराम से लॉक खोला उसके बाद गाड़ी लेके चलता बना। गाड़ी लेके चलता बना। उसको लगा कि उसी का गाड़ी है, जैसे आया, कुछ देर अपना ट्राई किया, फिर लेके फिर चला उसके गया। बाद गाड़ी चोरी हुई, गाड़ी की वारदात हुई, इसकी घटना हुई आपके साथ। उसके बाद आप बाहर निकले तो आपने क्या सोचा? क्या अब करना चाहिए? उस समय तो हम सोचे सर कि अब क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो हम लोग का प्रशासन होता है जी, पुलिस कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं गाड़ी लेके तो चला ही गया, लेकिन अगर आगे कुछ कार्रवाई ये करता है वो कुछ गलत काम, तो उसका सारा जवाबदेही मेरे पे आएगी। तो इसलिए हमने एक्टिविटी दिखाते हुए अपना जो भी है, तो जाके प्रशासन को हमने अवगत कराया कि देखिए सर ऐसा-ऐसा बात हुआ है। और जो और संजोग से कहिए कि उसी 2 दिन पहले जो है, एक महिला का 2 लाख रुपया वहीं से चोरी हो गया था। तो उसी के इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे पुलिस प्रशासन आई हुई थी, हुँ। और वो बस निकली ही थी कि 10 मिनट के बाद मेरा गाड़ी ऐसा हो गया, तो फिर वो तुरंत पुलिस आई और अपना सीसीटीवी फुटेज देखी, और वो सारा चीज़ वो उनके व्हाट्सएप पे भी हमने हमारे जो आलोक कुमार हैं, वहाँ के एसआई हैं, उनके व्हाट्सएप पे हमने सारा चीज़ भेज दिया है, और अभी तक सर कुछ भी पता नहीं चला हमें हमारे गाड़ी के विषय में। परिचय आपका? मेरा नाम चंद्रकांत पाठक है और बेसिकली मैं पटना मीठापुर का रहने वाला हूँ, और निजी काम के कारण मैं बैंक में गया था। देश में आतंकवादी संगठन और देश विरोधी गतिविधि को लेकर पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने अपनी बातों को साझा किया। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से पीएफआई की फंडिंग रुपया का आगमन किया जा रहा है। इस तरह के देश विरोधी गतिविधि में शामिल लोग पैसे का गलत उपयोग करके हथियार और देश के खिलाफ अन्य सामान खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और अगल बगल के थाने को भी इसमें अलर्ट करने की आवश्यकता है और ज़बरदस्त रूप में इस पर रोकने की आवश्यकता है, और जिससे किसी के व्यक्तिगत आज़ादी पर भी खतरा है। जी। और आज़ादी को रोकने के लिए पुलिस को चाहिए कि हर घर को तलाशी ले, और तलाशी लेने के बाद पता चल जाएगा कि आखिर ये व्यवस्था चल रही है तो कहाँ से चल रही है। और इसमें खास करके कोई मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान से संबंधित लोग भी उसमें लगे हुए हैं, और जो कुछ खास अपने लोभ के कारण इस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से लोगों की जांच करे, पड़ताल करे, और जांच करके पता लगावे कि आखिर ये चल रहा है तो किस कारण से चल रहा है, इसके चलाने वाले कौन से लोग हैं और कैसे कैसे इसकी जांच होनी चाहिए। सर, जहाँ तक देखा जाए मामला उठ रहा है फंडिंग का, तो ये फंडिंग वगैरह जो हो रही है इसका आपका क्या कहना है? कर्नाटका से या अदर स्टेट से जो पैसा आ रही है? ये फंडिंग कर्नाटक से नहीं, ये फंडिंग पाकिस्तान से आ रहा है जी। बांग्लादेश से आ रहा है जी। और इस्लामिक कंट्री से भी आ रहा है, और इस फंडिंग को भी रोकने की आवश्यकता है। और जब तक फंडिंग रुकेगा नहीं, एक कार्यक्रम रुकेगा नहीं। तो इस पे न्यायालय को और सरकार को कम से कम ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा सोचने से भी टहल जाए। सरकार को तो इसमें विशेष रूप से जी। और जब तक सरकार विशेष कदम नहीं उठाएगी तो न्यायालय लाचार है। सरकार के कदम उठाने के बाद ही न्यायालय कदम उठाती है। सरकार का कदम उठता है तो न्यायालय का कदम उठता है, और सरकार जब कदम उठा लेती है तो न्यायालय को कदम उठाना पड़ता है। और खास करके इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को विशेष रूप से कदम उठानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को इसमें विशेष अंतर्गत संविधान के अंतर्गत जो परिधाराएं हैं, उस परिधाराएं के अंतर्गत इनको विशेष रूप से
बाधित करना होगा। जब तक बाधित नहीं होगा तब तक ये कार्य रुकेगा नहीं। सर, जो अभी 26 आतंकवादियों का जो नाम आया है, इस पर आरोप जो लगा है देश के विरोधी गतिविधियों में, PFI वाला जो मामला उठा है, इसमें अभी तक कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है और कितने लोगों पे अभी छापेमारी चल रही है? NIA का या न्यायालय द्वारा क्या प्रोसेस है अभी? अभी तक तो छापामारी जारी है और जब तक पूरे छापामारी में पकड़े नहीं जाते हैं तब किसी को खास करके ये बताना नहीं कि कितना छापामारी हुआ और कितना भी अब बकाया है। अभी तो जांच प्रक्रिया में चल रही है और जांच के प्रक्रिया में बताना उचित नहीं होता है कि कितने अभी बकाया है। बिल्कुल, इसलिए अभी जांच की प्रक्रिया काफी तेज से चल रही है और NIA के चला है और पटना में भी NIA के थाना खुल गया है, पहले नहीं था, और NIA के थाना खुलने से जांच की प्रक्रिया काफी तेजी से चालू हो गई। आपका परिचय सर? जी, मेरा नाम कौशल किशोर, एडवोकेट, चांदमारी रोड, गली। मधुबनी के बेनीपट्टी के गंगुली पंचायत के मानसी पट्टी गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक विवाहिता की मौत उसके मायके में हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान मानसी पट्टी गांव के उत्तम यादव की पुत्री और उसी गांव के सुबोध यादव के 22 साल की पत्नी इंदिरा कुमारी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दी और घटना की जाँच में जुट गई। वो तो जैसे ये होगा ना। तो वहीं मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के अररिया संग्राम OP के नवाबी पंचायत स्थित सिरखड़िया गांव के एक परिवार ने जमीन मामले में न्याय नहीं मिल पाने और स्थानीय पुलिस के द्वारा परेशान किए जाने से तंग आकर आमरण अनशन पर बैठ गया है। आपको बताते चले कि जमीन संबंधी विवाद के निपटारे को लेकर के बिहार सरकार ने अंचल अधिकारी से लेकर सभी थानों में थाना दिवस आयोजित कर सुनवाई करने के लिए जवाबदेही दे रखा है। जिला पदाधिकारी मधुबनी अरविंद वर्मा ने भी जमीन संबंधित विवाद को गंभीरता से लेते हुए समय समय पर अंचल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निर्देशित करते रहते हैं और समीक्षा भी करते हैं। किस चीज़ का अनशन कर रहे हैं आप लोग? हमारा घर तोड़ दिया गया है, चापाकल खोल लिया गया है और हमारा भाई को मार दिया गया है बुरी तरीके से। किसके द्वारा? ये कुछ दबंगों है गांव में, उसी के द्वारा मार दिया। उनका नाम संजय साहू है, अजय साहू, नागेंद्र साहू, जीवच मंडल, पवन मंडल, रामकिशोर मंडल, रामुद्गार मंडल, जीवच मंडल, रमेश मंडल, वीरेश मंडल, दर्जनों लोग मौजूद थे मार में। और हमारा घर तोड़ दिया गया है, उसका हमारे पास वीडियो है। अभी तक पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं गया है घर पे कुछ चेक में, इसलिए आप लोग आमरण अनशन लिए? आमरण अनशन में इसलिए बैठे हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ से। आपका नाम? मेरा नाम उमा शंकर शाह है। घर? सिरखड़िया, नवानी पंचायत। थाना झंझारपुर है, ऐसे हमारे अररिया संग्राम OP है। मधुबनी के हरलाखी पुलिस ने उमगांव बासुपट्टी मुख्य मार्ग पर आलू व्यवसायी के साथ गोलीकांड के घटना के महज 5 दिनों के अंदर 2 अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान बासुपट्टी के मढ़िया निवासी रोहित यादव और प्रभाकर यादव के तौर पर किया गया है। मालूम हो कि 27 जुलाई की रात करीब 8 बजे बासुपट्टी निवासी रामजीवन साहब और उनके भाई के साथ अपने दुकान बंद कर वापस घर आ रहे थे। इसी क्रम में उमगांव बासुपट्टी मुख्य मार्ग स्थित एक निजी स्कूल के समीप 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में अपराधी ने गोली मारकर फरार हो गया था। मधुबनी के लौखा के मुख्यालय से विभिन्न क्षेत्रों में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर के SSB 18वीं वाहिनी के जवानों ने साइकिल रैली का आयोजन किया। यहाँ SSB और कुछ स्कूल के छात्राओं के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पे हर घर तिरंगा का रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें SSB के बड़े संघर्ष के बाद में जो देश को आज़ादी मिली है उसके 75 वर्ष पूरे होने के वर्षगांठ में हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उसी की कड़ी में सशस्त्र सीमा बल द्वारा 1 से 15 अगस्त तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है गृह मंत्रालय के तत्वाधान में। उसी की कड़ी में आज जी समवाय लौखा के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सशस्त्र सीमा बल जी कंपनी और अल्फा कंपनी अरनामा के विभिन्न प्रकार समस्त जवानों के द्वारा और जो हमारे लौखा के विद्यालय के द्वारा छात्रों का बड़ी संख्या में प्रतिभाग हो रहा है।
फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। बड़ी खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी है, जहां सीएम नीतीश कुमार कोरोना निगेटिव हो गए हैं। अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। 26 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्हें 4 दिनों से बुखार था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना टेस्ट कराई थी। जब पॉजिटिव आई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तबीयत खराब होने की वजह से ही दिल्ली नहीं जा पाए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से नीतीश कुमार दूर रहे थे और इसे लेकर तरह तरह की चर्चा भी हो रही थी। सियासी गलियारे में हो रही चर्चा के बीच जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कह डाला था कि जरूरी नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। विभाग की टीम सुबह से गुटखा कारोबारी के विभिन्न ठिकानों पर छापे मार रही है। छापे की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई, जिन्हें पुलिस की ओर से हटाया गया। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने गुटखा कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी नगर थाना और काजीपुर मोहम्मद थाना क्षेत्र में हुई। हालांकि आयकर विभाग की ओर से छापेमारी को लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। नागपंचमी के मौके पर पटना सिटी के चौक स्थित प्राचीन पीतल महादेव मंदिर में नाग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु नाग दर्शन के साथ साथ उनको दूध और लावा का भोग लगाकर उनकी पूजा करते नजर आए। तो वहीं श्रद्धालु नाग देवता से अकाल मृत्यु और काल दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना की है। इस मंदिर के शिवलिंग में लिपटे दर्जनों नाग बारी बारी से दूध ग्रहण करते नजर आए। यह नज़ारा को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बिहार के रोहतास में जल जमाव की समस्या से परेशान होकर के यहां के व्यवसायी ने नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने जल जमाव की समस्या जल्द से जल्द दूर करने की मांग करते हुए प्रशासन सहित नगर परिषद के अधिकारी को अल्टीमेटम दे डाला। दरअसल डेयरी ऑन सोन के मोहन बिघा में नारकीय स्थिति से खिलाफ थाना चौक पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोगों ने धरना दिया। देखिए, पिछले कई महीनों से हम लोग अलग अलग इस जिला के एजेंसियों के समक्ष मोहन बिघा में जो अभी नरकीय स्थिति है, जो रोड की स्थिति है, जो नाली की स्थिति है, उसको लेकर हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया है। हम लोग सबकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि मोहन बिघा के व्यवसायियों का समस्या का समाधान होगा, लेकिन अपनी समस्या का समाधान ना होते हुए देख विवश होकर आज हम सभी व्यवसायियों ने यह निर्णय लिया है कि आज हम लोग धरनापुर प्रदर्शन में बैठेंगे, धरना देंगे और अपनी बातों को अनुमंडल प्रशासन तक, जिला प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिलाधिकारी से लेकर के डेयरी अनुमंडल पदाधिकारी तक ये सारा चीज़ का ज्ञापन दिया जा चुका है। सबने आश्वासन दिया, इवन कि अपने सामने उन्होंने बैठा करके नगर परिषद के अधिकारियों को उन्होंने वो भी कहा, चेतावनी भी दिया कि आप इसका जल्दी से स्थिति कराइए। इसके बावजूद भी जैसे नहीं होता बिल्कुल एकदम अनसुना कर देना, कान से अनसुना कर देना, नज़रअंदाज कर देना। तो अब नतीजा ये आ गया है कि अभी हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति से ही यहाँ शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये एक इशारा है। अगर इसके बावजूद भी उसमें हाथ नहीं लगता है, कोई समस्या का निदान नहीं होता है, तो हम लोग उग्र होंगे। और आमतौर पर राशन उपभोक्ता की शिकायत रहती है कि डीलर कम अनाज देकर के रुपये निर्धारित रेट से अधिक वसूलता है। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी पहले डीलर को बचाने में जुट जाते हैं। बात नहीं बनी तो फिर डीलर पर कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए दोषी केवल डीलर ही है, बल्कि स्थानीय सिस्टम ही मकड़जाल जैसा है। स्थानीय आपूर्ति विभाग में करप्शन की जड़ इतनी गहरी है कि उसे उखाड़ना आसान नहीं है। बगैर वजन के ही डीलर को अनाज की बोरी दी जाती है। ऐसा ही मामला मोतिहारी के पताही प्रखंड से सामने आया है। ठेकेदार के कर्मी के द्वारा जबरन पलदारी की रकम पीडीएस दुकानदारों से वसूला जा रहा है। क्या परेशानी हो रहा है आपको? वजन कम मिलता है। कितना कम मिलता है? लगभग 1 किलो से लेकर 3 किलो पर बैग मिलता है कम। पलदारी भी लिया जाता है? अनलोडिंग लिया जाता है। इसकी शिकायत आप नहीं किए हैं? कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। इसका जिम्मेवार के हैं? और ठेकेदार। क्या नाम आपका? नरेंद्र कुमार मुखिया। क्या हुए? सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता बलुआ जुल से। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी यही है, पताही पंचायत में राशन पे ज़्यादा रेट लिया जा रहा है। प्रत्येक यूनिट पर 1-1 केजी राशन लाभार्थी को कम दिया जाता है। शिकायत करने पर एमओ द्वारा, एसडीओ साहब द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश
दुबे हुआ शनिदेव मंदिर के पुजारी। क्या परेशानी हो रहा है? अभी तक राशन नहीं गिरा, लास्ट महीना हो गया। और वहाँ पे जो माल मिलता है, राशन मिलता है, वहाँ पे वजन होता है? नहीं, वहाँ से जो माल आता है यहाँ पे कोई करता नहीं है? होता है वजन। और ओवरलोडिंग भी लिया जाता है? जी। जो माल वहाँ से आता है यहाँ कितना कम रहता है? लमसम मैंने 40 किलो, 42 किलो, 48 किलो इस तरह बोरा होता है। मधुबनी के बेनीपट्टी के गंगुली पंचायत के मानसी पट्टी गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक विवाहिता की मौत उसके मायके में हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान मानसी पट्टी गांव के उत्तम यादव की पुत्री और उसी गांव के सुबोध यादव के 22 साल की पत्नी इंदिरा कुमारी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया और घटना की जाँच में जुट गई। ना तो वो तो जैसे ही ये होगा ना। वहीं मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के अररिया संग्राम ओपी के नवाबी पंचायत स्थित सिरखड़िया गांव के एक परिवार ने जमीन मामले में न्याय नहीं मिल पाने और स्थानीय पुलिस के द्वारा परेशान किए जाने से तंग आकर आमरण अनशन पर बैठ गया है। आपको बताते चले कि जमीन संबंधी विवाद के निपटारे को लेकर के बिहार सरकार ने अंचल अधिकारी से लेकर सभी थानों में थाना दिवस आयोजित कर सुनवाई करने के लिए जवाबदेही दे रखा है। जिला पदाधिकारी मधुबनी अरविंद वर्मा ने भी जमीन संबंधित विवाद को गंभीरता से लेते हुए समय समय पर अंचल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निर्देशित करते रहते हैं और समीक्षा भी करते हैं। किस चीज़ का अनशन कर रहे हैं आप लोग? हमारा घर तोड़ दिया गया है, चापाकल खोल लिया गया है और हमारा भाई को मार दिया गया है बुरी तरीके से। किसके द्वारा? ये कुछ दबंगो है गांव में, उसी के द्वारा मार दिया। उनका नाम संजय साहू है, अजय साहू, नागेंद्र साहू, जीवच मंडल, पवन मंडल, रामकिशोर मंडल, रामुद्गार मंडल, जीवच मंडल, रमेश मंडल, वीरेश मंडल, दर्जनों लोग मौजूद थे मार में। और हमारा घर तोड़ दिया गया है, उसका हमारे पास वीडियो है। अभी तक पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं गया है घर पे कुछ चेक में, इसलिए आप लोग आमरण अनशन लिए? आमरण अनशन में इसलिए बैठे हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ से। आपका नाम? मेरा नाम उमा शंकर शाह है। घर? सिरखड़िया नवानी पंचायत। थाना झंझारपुर है, ऐसे हमारे अररिया संग्राम ओपी है। मधुबनी के हरलाखी पुलिस ने उमगांव बासुपट्टी मुख्य मार्ग पर आलू व्यवसायी के साथ गोलीकांड के घटना के महज 5 दिनों के अंदर 2 अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान बासुपट्टी के मढ़िया निवासी रोहित यादव और प्रभाकर यादव के तौर पर किया गया है। मालूम हो कि 27 जुलाई की रात करीब 8 बजे बासुपट्टी निवासी रामजीवन साहब और उनके भाई के साथ अपने दुकान बंद कर वापस घर आ रहे थे। इसी क्रम में उमगांव बासुपट्टी मुख्य मार्ग स्थित एक निजी स्कूल के समीप 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में अपराधी ने गोली मारकर फरार हो गया था। मधुबनी के लौखा के मुख्यालय से विभिन्न क्षेत्रों में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर के एसएसबी 18वीं वाहिनी के जवानों ने साइकिल रैली का आयोजन किया। यहाँ एसएसबी और कुछ स्कूल के छात्राओं के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पे हर घर तिरंगा का रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें एसएसबी के बड़े संघर्ष के बाद में जो देश को आज़ादी मिली है उसके 75 वर्ष पूरे होने के वर्षगांठ में हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उसी की कड़ी में सशस्त्र सीमा बल द्वारा 1 से 15 अगस्त तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है गृह मंत्रालय के तत्वाधान में। उसी की कड़ी में आज जी समवाय लौखा के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सशस्त्र सीमा बल जी कंपनी और अल्फा कंपनी अरनामा के विभिन्न प्रकार समस्त जवानों के द्वारा और जो हमारे लौखा के विद्यालय के द्वारा छात्रों का बड़ी संख्या में प्रतिभाग हो रहा है।